ये आज आपको चैप्टर 12 हम लोग रीड कर रहे हैं। चैप्टर 12 कराएंगे बेटे। आपके कुछ ज्योमेट्री के चैप्टर रह गए हैं, वो भी नहीं कराए हैं। ज्योमेट्री वाले थोड़ा सा उनका फिगर और ऑनलाइन इनका कम समझ में आता है। देखिए चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखिए सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल का मतलब ये हो गया है सर्किल से रिलेटेड हमारे जितने भी एरिया आएंगे उनके संबंध में बात को कहा गया है। देखिए सर्किल आप सब जानते हैं ही है बच्चों, ये सर्किल है और ये इसकी रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस है, ये इसका जो सरकमफ्रेंस बोला जाता है। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन ए वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। तो हम लोग एरिया हम लोग जानते ही है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है फार्मूला? पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सरकमफ्रेंस जो पूरे सर्किल का होता है, सर्क्यूमफ्रेंस पूरे सर्किल का होता है वो होता है आपका 2 पाई आर। तो ये दो फॉर्मूले आपने बहुत ही अच्छी तरीके से रीड किए हैं और इनका एरिया आप लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ 2 पाई आर। देखिए मैं सारी चीज बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। सर्किल से संबंधित कई चीजें हैं इसमें जो आपने पहले रीड नहीं की है। ये चीज तो आप लोगों ने पहले भी रीड कर ली है, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक। पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ये सर्किल का अगर सेमी सर्किल कह दिया जाए तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। सेमी पेरीमीटर कह दिया, सेमी सरकमफ्रेंस कह दिया जाए तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि सेमी पेरीमीटर कह देते हैं। पेरीमीटर जैसे कोई सर्किल है, आधा सर्किल है, तो बच्चे अगर सरकमफ्रेंस कहा जाए इसका तो इसका आधा ही लिया जाएगा। लेकिन अगर पेरीमीटर कह दिया जाए तो पेरीमीटर मतलब ये होता है कि ये पूरी बाउंड्री प्लस ये बाउंड्री, तो ये कितनी हो गई? 2r। ये आपकी 2r हो जाती है और ये हो जाएगी पाई आर, तो पाई आर प्लस 2r। ये पेरीमीटर बोला जाएगा, समझे। सरकमफ्रेंस नहीं कह सकते इसको, ठीक है। सरकमफ्रेंस तो केवल ये आधे चक्कर में जो डिस्टेंस होगी वो कहलाई जाएगी सरकमफ्रेंस, ठीक है। आज हम लोग आपको बताते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या चीज है ध्यान से देखना। आप जानते हैं पूरा सर्किल जो है 360 डिग्री का होता है। पूरा सर्किल यानी कि 360 डिग्री में पूरा आपका सर्कल बन जाता है। तो सेक्टर चीज क्या है, इस चीज को पहले आप समझ लें। सेक्टर देखे बेटे, जब किसी भी सर्किल को सेंटर से किसी रेडियस के अकॉर्डिंग सेंटर से काट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, यानी कि ये चीज बन गया पूरा सर्किल था हमारा। सेंटर से किसी एंगल से कट कर दिया गया है, मान लो थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल है तो इसका मतलब ये हो गया ये पूरा जो आ गया आपका यहां से यहां तक, ये सेंटर से पूरा ये चीज बन के आई आपकी, ये कहलाई जाएगी सेक्टर, ठीक। ये सेक्टर हमने ऊपर का हिस्सा डाल दिया, यानी सर्किल का एक हिस्सा आ गया जो सेंटर से कट होके आया है। सेंटर से देखो कटा के हो गया है किसी भी एंगल से। सेंटर से तो किसी प्रकार से आ सकता है, वो एंगल बड़ा भी हो सकता है, तो ये सेक्टर हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये सर्किल पूरा सर्किल था हमारा, पूरा सर्किल था, उसके पूरे सर्किल में से ये हमने जो कट किया है ये हमारा सेक्टर हो गया। तो इतना हिस्सा हमारा सेक्टर कहलाएगा। तो ये अगर एंगल छोटा है तो ये माइनर सेक्टर हो गया और ये एंगल बड़ा है तो ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर हो गया, ठीक है। सिर्फ फर्क दोनों के फार्मूले में फर्क इतना आ जाएगा कि जो एंगल छोटा होगा वो ले लेंगे तो उसके एंगल के नीचे वाला सेक्टर आ जाएगा। अभी बचा तो सर्किल का हिस्सा तो ये भी है, तो ये भी सेक्टर हो जाएगा, लेकिन ये वाला सेक्टर मेजर बोला जाएगा, ये वाला माइनर। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है
थीटा अपॉन 360, यानी थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर मेजर का कहा जाए तो वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ा एंगल अगर हम लोग ले लेंगे, बड़ा एंगल ले लेंगे, एंगल चेंज कर दो तो मेजर कहा जाएगा। तो माइनर सेक्टर और भाई सर्किल दो हिस्सों में टूटेगा ना, इतना ये अलग टूटा है और इतना ऊपर वाला अलग टूटा है, दो हिस्से हो गए ना बेटा इसकी, एक हिस्सा ये हो गया, एक सर्किल का हिस्सा ये हो गया, ये हमने बनाया था। तो ये दोनों हिस्से सर्किल के हुए, बस फर्क किसका आता है, एंगल का। ठीक है, तो जो होते हैं हमारा सेक्टर, सेक्टर से पूरा लिया जाता है यहाँ से यहाँ तक। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर समझ में आया। तो इतने इतने का ए ओ बी, ये आपका एरिया है ए ओ बी, ये सेक्टर हो गया, समझ में आ गया। तो इसे सेक्टर को कहते हैं माइनर सेक्टर और ये आपका मेजर सेक्टर हो गया। ठीक है बेटे। अच्छा, ऐसे ही लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ सेक्टर, बेटा ये चीज क्या है बेटा, ये अगर बात करी जाए इतनी इतनी, तो ये चीज क्या हुई, लेंथ ऑफ आर्क। भाई सर्किल का कोई थोड़ा सा हिस्सा लिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क यानी कि ये हिस्सा हो गया लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क की तो है पूरा सरकमफ्रेंस ये था, इतना इतना हिस्सा सेक्टर में जाया है, तो ये बोला जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आप जानते हैं, ये हो गया थीटा अपॉन 360 इनटू में 2 पाई आर। ये हमने आपको सेक्टर के विषय में आपको बताया, इसमें हम लोग यूज करेंगे, सेक्टर के विषय में भी यूज करेंगे और भी चीजें हम इसमें रीड करेंगे। ठीक है बेटे। तो ये चीज आपकी सेक्टर है। तो सेक्टर आपको हमने समझाया, सेक्टर किस तरीके से करता है, लेंथ ऑफ आर्क के विषय में बताया। तो लेंथ ऑफ आर्क आपका इतना इतना लेंथ ऑफ आर्क हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। ठीक, अब एक चीज और आती है हमारी इसमें, सेगमेंट। ध्यान से देखना, सेगमेंट। तो सेगमेंट और सेक्टर में फर्क देखना, सेक्टर में और सेगमेंट में फर्क देखना। किसी कोड द्वारा सर्किल दो हिस्सों में बट जाता है, किसी कोड द्वारा सर्किल दो हिस्सों में आपका बट जाता है। ठीक, किसी, तो एक सर्किल का हिस्सा ये हो गया, ध्यान से देखें, एक सर्किल का हिस्सा ये हो गया और एक ऊपर हो गया, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे। तो ये आपका कोड ने सर्किल को दो हिस्सों में बांटा है, एक ऊपर वाला है, ये बोला जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये जो कोड है सेंटर से थीटा एंगल बना रही है। ये कोड जो है सेंटर से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो कह रहे हैं कि ये बोला जाएगा आपका माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ऊपर जो बड़ा बच गया है हिस्सा, सर्किल दो भागों में बट गया है इस लाइन से सर्किल ऊपर गया है और सर्किल नीचे, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया। ऊपर जो बना है वो मेजर सेगमेंट हो गया। सेक्टर में और सेगमेंट में फर्क कर लेना, बहुत कुछ क्वेश्चनों में हम लोग यूज करेंगे बेटे, सेक्टर और सेगमेंट में ये फर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे बेटे, आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन पूरे पे 2। ये हमने सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का फार्मूला लिखाया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ध्यान रखना, और मेजर का निकालना हो तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अलग से फार्मूला नहीं आएगा, फार्मूला नहीं आएगा अलग से। तो क्या करेंगे, पूरे सर्किल के एरिया में से ये वाला माइनर सेगमेंट वाला, आप माइनर सेगमेंट वाला एरिया जो है माइनस कर देना। पूरा सर्किल का निकालेंगे तो ये वाला माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो याद रख लेना, सेक्टर और सेगमेंट में फर्क दिखा रहा हूं, दोनों चीजों में डिफर बता रहा हूं। सेक्टर और सेगमेंट में आपका क्या फर्क है, तो सेक्टर और सेगमेंट में हम लोग फर्क देखेंगे।
सेक्टर में पूरा यहाँ से ये भी लिया जाएगा, यहाँ से पूरा पूरा यहाँ तक लिया जाता है। जिस सेक्टर हो जाएगा ये पूरा लिया जाएगा, यहाँ से देखो ना पूरा लिया गया, देखो ये पूरा ही तो लिया गया है, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ये सेक्टर में होता है। सेगमेंट में केवल कोड के जो नीचे का हिस्सा होता है वो माइनर सेगमेंट, उसका एरिया निकालने का। अगर इसमें जे भी आ जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, तो आपका हो जाएगा सेक्टर। अगर जे हटा दें और कोड के नीचे वाला लें तो हमारा कहलाता है सेगमेंट। तो सेगमेंट में डिफरेंस समझे आप, कोड से जो नीचे का हिस्सा आया वो सेगमेंट, और कोड से माइनर सेगमेंट, और ऊपर का हिस्सा मेजर सेगमेंट, और सेंटर से अगर पूरा ले लेंगे जे भी और ये भी तो सेक्टर हो जाएगा। जैसे पूरा सेंटर से यहाँ लिया गया है तो ये आपका क्या हो गया, सेक्टर। ठीक है बेटे। तो देखिए अब सर्किल के कई हिस्से होते हैं, अब तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर एंगल 90 का हो जाएगा तो ये सर्किल के 4 हिस्से हो गए, तो इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, यानी कि 90 के एंगल पर क्वाड्रेंट हो जाता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही तो है, बस एंगल 90 हो जाता है। तो आप 90/360 लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। अगर वो क्वाड्रेंट की बात करें तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट कैसे आया ये बेटे, क्योंकि एंगल जो है आपका 90 बन गया है, एंगल 90 बन गया है, तो 90/360 तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट का हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा आपका जो सेक्टर और सेगमेंट के विषय में आपको बताया है, तो इस चीज की आप लोगों को पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप नॉलेज नहीं रखेंगे, सारी चीजों को जानकर क्वेश्चनों में हम लोग ये लगाएंगे। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, अच्छा चैप्टर है। सर्किल के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सेक्टर और सेगमेंट जो आज बताया गया है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। कोई भी चीज है, अब पेंडुलम होता है, आप लोगों को ध्यान हुआ, तो पेंडुलम अगर आपका ऐसे ऐसे चलता है तो ये क्या है, ये भी तो एक सेक्टर ही तो कर रहा है, सेक्टर बनना है। सर्किल देखोगे तो सेक्टर ही तो बन के आएगा बेटा। तो ये चीजें हैं, सेक्टर, सेगमेंट, ये चीज है। और कभी क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो ध्यान रख लेना बेटा, 1 मिनट में घड़ी की सुई जो होती है 6 डिग्री का एंगल कवर कर लेती है 1 मिनट में, क्योंकि हमारे पास 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 360 हो जाते हैं। तो 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री एंगल कवर कर लेती है 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक, तो ये हमने आपको बेटे बताए। तो इस तरीके से आप लोग नोट कर लें, ये फार्मूले नोट कर लें। देखिए इनको आप लोग इसमें यूज करेंगे, सेक्टर में और सेगमेंट में, इस तरीके की चीज हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे। देखिए इसमें 3 एक्सरसाइज है, बड़े ही ध्यान से हमें एक्सरसाइजों को देखना है। तो 12.1 एक्सरसाइज है, कौन सी है बेटा, 12.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, ध्यान से देखें। 12.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। देखिए, रेडियस ऑफ 2 सर्किल आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर। हालांकि फिगर नहीं बनाना होता है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं। देखिए रेडियस ऑफ 2 सर्किल, यानी कि इसकी रेडियस आपको मान लो R1 = 19 दे रहा है, और इसकी रेडियस R2 = आपको 9 cm दे रहा है। ठीक है, 2 सर्किलों की रेडियस आपको दी गई है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी उस सर्किल की रेडियस निकालनी है, समझना कोशिश करना बेटे। उस सर्किल की रेडियस आपको निकालनी है, विच है सरकमफ्रेंस इक्वल, जिसका सरकमफ्रेंस इसके और इसके सरकमफ्रेंस के प्लस के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। यानी कि इसका जो सरकमफ्रेंस हम निकालेंगे 2 पाई R1, और इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे 2 पाई R2।
अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ध्यान से देखें क्या कहा गया है कि उस सर्किल का रेडियस निकालो जो इसका सरकमफ्रेंस और इसका सरकमफ्रेंस का सम जो है उस सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखना C1 प्लस C2 इस सर्किल का सरकमफ्रेंस प्लस इस सर्किल का सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है? ये कोई भी सर्किल है इस दोनों के सरकमफ्रेंस के प्लस के बराबर है। तो बताइए रेडियस कितनी होगी। ठीक, तो हम लोग मालूम है इसका सरकमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई r1, इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r2, इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r, कैपिटल से डिनोट की है इसकी रेडियस। फिर से एक बार चेक कर ले और समझ ले क्वेश्चन को। ये दो सर्किल थे आपके जिसकी रेडियस r1 90 तो दूसरे की रेडियस r2। तो कह रहे हैं एक तीसरा कोई सर्किल है उसकी रेडियस निकालो जिनका उस तीसरे जो सर्किल है उसका जो सरकमफ्रेंस है इन दोनों के प्लस के बराबर है। तो देखो तीसरा जो सर्किल था उसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के प्लस के बराबर हमने कर दिया, दोनों के सरकमफ्रेंस के प्लस के बराबर कर दिया। तो C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या आ गया C1 तो हम निकाल सकते हैं 2 पाई r1 क्योंकि इसकी रेडियस हमने r1 डिनोट की है, C2 इसकी रेडियस हमने r2 डिनोट की है और इसकी जो रेडियस है हमने किससे डिनोट की है r से। आप एक चीज देख रहे हैं 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई आप कॉमन ले लेंगे तो r1 प्लस r2 इक्वल टू 2 पाई r हो गया बेटा। इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाने के बाद आप देख रहे हैं तो r इक्वल टू किसके बराबर आ गया r1 प्लस r2 के इक्वल आ गया। तो r इक्वल टू r1 कितना है 19 और r2 कितना है हमारा, कितना दे रहा था बेटा r2 9 cm दे रहा था, कितना दे रहा था 9 cm। तो ये कितना आ गया इसमें ऐड करेंगे 28 cm आ गया। R2 आपको कितना दे रहा था बेटे 9 cm दे रहा था, चेक कर लें आप 9 R2 कितना दे रहा था आपका 9 cm। समझ में आया क्वेश्चन पूरा। तो देखिए सरकमफ्रेंस का फार्मूला ने सरकमफ्रेंस की बात की थी, सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई r1, ठीक 2 पाई r1। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उनने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कहा था कि दो सर्किल थे उनका तीसरे सर्किल उन दोनों का सम जो है तीसरे सर्किल के इक्वल हो गया, तीसरे सर्किल के सम के इक्वल है। तो देखिए सरकमफ्रेंस तीसरे सर्किल के इक्वल किया तो इसका हमें रेडियस निकालनी थी, तब की क्या रेडियस होगी तो उसकी रेडियस क्या हुई 28 सेंटीमीटर रेडियस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसी तरीके से है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, रीड करें पहले क्वेश्चन बुक में मिले हम लोग। द रेडियस ऑफ टू सर्किल आर 8 cm 6 cm, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। दो सर्किल की जो रेडियस है वो 8 cm और दूसरे सर्किल की रेडियस आपको कितना दे रहा है 6 cm दे रहा है, 8 cm और 6 cm। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, एक तीसरे सर्किल की रेडियस निकालनी है और कंडीशन क्या दी गई है विच हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ, इन दोनों सर्किल के एरिया के बराबर इसका एरिया है तो इसकी रेडियस निकालो। ठीक, सेम क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इसमें दोनों में कोई भी फर्क आपका नहीं मालूम पड़ रहा है। अगर आप चेक करें तो दोनों सर्किल इसी तरीके से, बस फर्क क्या आया है जो तीसरा सर्किल है उसका जो एरिया है इन दोनों सर्किल जो का एरिया जो है उनके प्लस के बराबर है, तब इस सर्किल की रेडियस निकालो कितनी होगी। ठीक, तो आप एरिया की बात करें तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं पाई r स्क्वायर होता है, तो इसकी रेडियस क्या है r1, तो पाई इंटू में 8 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे इसका निकाल लेंगे a2 मान ले रहे हैं इसका, तो पाई r2 स्क्वायर, फार्मूला तो पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो a2 इज इक्वल टू पाई
आर की जगह क्या लिख देंगे 6 का स्क्वायर, तो 36 पाई आ गया। ठीक है बेटे। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग क्वेश्चन में यही तो कह रहा था कि जो तीसरा जो सर्किल है उसका जो एरिया है इन दोनों के प्लस के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों के प्लस के बराबर है, तो इसका मतलब A1 प्लस A2 पहले सर्किल का एरिया, दूसरे का सर्किल का एरिया, तीसरे सर्किल A के बराबर है। तो इसका हमने निकाला था, कितना आया था 64 पाई, प्लस इसका एरिया कितना आया 36 पाई, और इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस हमें मालूम नहीं, इसकी रेडियस ही हमको फाइंड करनी है। ठीक है बेटे। तो आप चाहो तो पाई कॉमन लेके काट सकते हैं, तो 64 प्लस 36 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो जी हो गया 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो आर की रेडियस, तीसरे सर्किल की रेडियस क्या आई 10 सेंटीमीटर, जो इन दोनों सर्किल के एरिया के प्लस के बराबर हो गया था। ठीक है बेटे। तो आज आप लोग इतनी चीजों को स्टडी करेंगे, सेक्टर के विषय में रीड करेंगे, सेगमेंट के विषय में रीड करेंगे, और फार्मूले जो है आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे। लर्न करने के बाद ही आप एक्सरसाइज कराएंगे। आज हमने इसके बारे में आपको बताया है, और अगले लेक्चर में और भी इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है।